नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। पेटलावद स्वर्गीय शकुंतला मूथा की स्मृति में एकलव्य विद्या परिसर में ब्लड डोनेशन शिविर, छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण और पर्यावरण सहजने के लिए 500 पौधों का रोपण करते हुए रेंजर ओम प्रकाश बिड़ला ने कहा कि 10 कुएं के बराबर का पुण्य एक बावड़ी में, 10 बावड़ी के बराबर का पुण्य एक सरोवर में और 10 सरोवर के बराबर का पुण्य एक नदी में, एक नदी के बराबर का पुण्य एक पुत्र प्राप्ति में है। वहीं 10 पुत्र के बराबर एक पौधा लगाने पुण्य है। एक पौधा लगाने में शास्त्रों में जो पुण्य बताया गया है वह सही है, क्योंकि हमारे जीवन में पेड़ अधिक आवश्यक है। इस मौके पर अतिथि के रूप में BMO डॉक्टर ML चोपड़ा, डॉक्टर अखिलेश सुराड़ा, ओंकार सिंह मेड़ा, जिला अध्यक्ष हरीश राठौड़, प्राचार्य सुमित कुमार, डॉक्टर नीलेश सिंघाड़िया, डॉक्टर आरती रावत, डॉक्टर सौरभ बघेल, डॉक्टर प्रफुल्ल, डॉक्टर अंजलि भूरिया आदि ने माता सरस्वती और स्वर्गीय शकुंतला मूथा के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। सावरिया मित्र मंडल, डॉक्टर दादू महाराज संस्थान पेटलावद और भारतीय पत्रकार संघ पेटलावद द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। अतिथियों ने संबोधित करते हुए ब्लड डोनेशन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह देने के साथ बताया कि प्रकृति को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना होगा। हम हमारे आसपास की घटनाएं देख रहे हैं, प्रकृति का दोहन अधिक होने से संतुलन बिगड़ रहा है। ब्लड डोनेट कैंप में 15 यूनिट ब्लड डोनेशन स्कूल के स्टाफ और पत्रकारों ने किया। इस मौके पर 250 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें उचित सलाह प्रदान की गई। इस मौके पर अतिथियों ने पौधारोपण कर 500 पौधारोपण का शुभारंभ किया। एकलव्य विद्या परिसर में 500 पौधों का रोपण किया गया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। शिविर के समापन अवसर पर SDOP अनुरक्ति सपनानी ने भी पहुंचकर शिविर में सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर भारतीय पत्रकार संघ युवा इकाई जिला अध्यक्ष मोहन परमार, तहसील अध्यक्ष प्रकाश पडियार, अशोक वर्मा, अर्जुन सिंह ठाकुर, पीयूष राठौर सहित अन्य कार्यकर्ता व पत्रकारगण उपस्थित रहे। शिविर का संचालन राहुल मूथा ने किया व आभार प्रदर्शन वीरेंद्र भट्ट ने माना। जब आज हमें परिवार के द्वारा और स्कूल के द्वारा हमारे जीवन ज्योति परिवार को निमंत्रण दिया गया कि आप आए तो यहाँ पर कैंप करें। और हम सभी, जब मेरा हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए मेरे 2 महीने हुए हैं अभी जीवन ज्योति, और जब हम देखते हैं कि वहाँ पर जब पेशेंट्स लोग आते हैं अलग अलग प्रकार की बीमारी से आते हैं, लेकिन आज मेरा अनुभव जो है आज मैं बताना चाहता हूँ कि जब लोग आते हैं अधिकतर लोग जो है वह खून की बीमारी, जो मतलब खून की कमी के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो उस समय हम प्रयास करते हैं हमारी ओर से कि हम इधर कांटेक्ट करें, इधर कांटेक्ट करके हम पेशेंट्स को जो है ब्लड देने की कोशिश करते हैं, किसी के द्वारा डोनेशन करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली है कि आज स्कूल ने और हमारे इस परिवार ने हमें निमंत्रण दिया कि आप यहाँ पर आकर ब्लड डोनेशन कैंप करें। और आज जरूर हम आशा करते हैं कि हम जो आज हम कुछ भी सेवा करेंगे, हम जो कुछ भी हम आज जिनके के द्वारा भी यह ब्लड दिया जाएगा, जरूर हमारी मानव सेवा और हम बहुत से अधिक लोगों को हम इस कैंप के द्वारा हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है, इसलिए हम आपके लिए भी हमारे डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर आए हैं, आपका भी स्क्रीनिंग करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा अपने जो लक्ष्य है उसमें वो जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। तो यह स्वच्छता या जो स्वस्थ आप रहेंगे वह आपको उस लक्ष्य तक पहुँचाने में आपकी मदद करेगा। तो एक बार पुनः जीवन ज्योति परिवार की ओर से मैं उपस्थित मंच को धन्यवाद देता हूँ, प्रिंसिपल सर को और हमारे जो परिवार में हमको यहाँ पर निवेदन करना हुआ है। सम्मानीय मंच और यहाँ पर बाकी पत्रकार संघ, सभी पत्रकारगण, सम्मानीय हमारे एकलव्य परिषद के सम्मान्य बच्चे, प्यारे बच्चे और भारत माता को नमन, साथ ही माता जी शकुंतला को नमन। आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इसका ये बहुत सौभाग्य है कि हम स्वास्थ्य पर्यावरण को लेकर नए और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते, जैसा कि मूथा जी राहुल जी ने बोला है कि हम साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण के भविष्य को लेकर जैसे कि जो पौधा हम आज रोपित करेंगे, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद वो एक वृक्ष का रूप लेगा।
और वो वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देगा, ठंडी छाँव भी देगा, और फलदार वृक्ष होगा तो फल भी देगा। तो इस पुण्य के काम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ रक्तदान शिविर भी रखा गया है। रक्त एक ऐसी चीज़ है कि जिसे लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में, मशीन से किसी भी तरह से हम बना नहीं सकते। किसी को रक्त तभी मिल सकता है जब कोई दान करेगा, और रक्तदान एक बहुत पुण्य का काम है। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम आज पौधे लगा रहे हैं, जो प्यारे बच्चे हमारे समक्ष उपस्थित हैं, ये भी हमारे देश के लिए एक पौधों की तरह है। हमारी स्मृति में लगाने जा रहे हैं। इस पुनीत कार्य में आप हम सभी सहभागी बने, प्रत्यक्षदर्शी बने, और उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए जो कार्यक्रम मुठा परिवार करने जा रहा है, बड़ा ही सराहनीय है और अनुकरणीय है। मैं इसके लिए मुठा परिवार को साधुवाद दूंगा, साथ ही विद्यालय परिवार को, जो विद्यालय ने ये कैंपस और ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए सहयोग प्रदान करा। प्रिंसिपल साहब, डीएमओ साहब, और सबसे ज़्यादा जो मुखा जी का हमको इस चीज़ में गाइडेंस मिला है कि हमको एक पौधारोपण करना है एक ब्लड कैंप के लिए। हम लगभग इसके लिए 2 महीने से तैयारी हमारी चल रही थी। तो आपने वन विभाग की तरफ से मेरे को एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए बुलाया, और हमारी बात और जो हमारे कार्यों को आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर्यावरण का महत्व हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक मत्स्य पुराण के श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक वृक्ष का क्या महत्व होता है। 10 कूपो समावापी, 10 वापी समो रद, 10 रद समो पुत्र, और 10 पुत्रों समध्रुव। इसका मतलब है कि 10 कुओं के बराबर एक वापी, एक मतलब एक बावड़िया, एक तालाब का महत्व है। इसी तरीके से 10 तालाब या 10 बावड़ियों के बराबर जो महत्व है वो एक सरोवर का या बड़े तालाब का महत्व है। और जो 10 बड़े तालाबों या 10 सरोवर का महत्व है, हम उसको पुण्य के इसमें कहें, जो हमारे धर्मों के अनुसार है कि अगर एक कुआं खुदवाते हैं, किसी प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, तो हमको जो पुण्य मिलता है, जितने लोग ये करते हैं, उसके बराबर एक पुत्र का महत्व है। और जो 10 पुत्रों का महत्व है, उसके बराबर अगर एक कोई पेड़ लगा रहा है, वृक्ष लगा के उसको बड़ा कर रहा है, उसका महत्व है। पिछले 2-3 साल से अगर मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूँ, हर साल एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निकलती है जिसमें पेड़ों की गिनती के आधार पे होता है। तो अधिकांश जिलों में जहाँ रिपोर्ट नेगेटिव में जा रही थी, हमारे झाबुआ जिला इस बार हम लगभग 1% के हमारे ट्री कवर में बढ़ोतरी हुई है। 8.7 के आसपास हमारा जो जंगल क्षेत्र है वो बड़ा है। अभी आप सभी लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, तो उत्तराखंड, कुल्लू, मनाली, किस तरीके के भीषण जो बाढ़ वाली स्थिति है, जो अच्छे शहर है, जो प्रॉपर ड्रेनेज वाले और ये है, उनकी भी स्थिति बहुत बुरी स्थिति में हम चलते जा रहे हैं। तो आज जो कैंप रखा है, जो मुखा जी ने भी रखा है, हम विगत 2-3 वर्षों से मेरी जब से यहाँ पदस्थिति हुई है, आप सारंगी स्कूल देख लीजिए, वहाँ भी हमने ग्रीन इंडिया मिशन से रोपण करवाया। सरोड़ा साहब के समय भी हमने करवाया, गणावा सर थे तब अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल पेटलावर में, वहाँ भी लगभग वृक्ष का रोपण उन्होंने ले लिया। 7 से 8 फीट ऊंचाई के पेड़ वहाँ पे बन गए। और इसमें भी हम आशा करते हैं अभी आने वाले कुछ समय के बाद में ये जो प्लांटेशन हम प्रिंसिपल साहब और यहाँ जो संस्था है इसको हैंड ओवर कर देंगे। तो मेरा सभी से एक आग्रह भी है और निवेदन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जैसा अभी सर ने भी बताया कि पेड़ लगाना और उसको बड़ा करना दोनों अलग चीज़ है। और हमारे इसमें बताया जाता है कि प्लांटेशन हर कोई नहीं कर सकता है, पौधा हर कोई नहीं लगा सकता। प्लांटेशन इज ए टेक्निक एंड आर्ट, उसकी एक टेक्निक होती है, उसका आर्ट होता है। और उसको बड़ा करना, संरक्षण करना, एक हम चले जाएंगे लेकिन हमारे बाद भी जो दिखाने के लिए एक स्तंभ के रूप में रहेगा वो यही पौधारोपण या वो पौधा रहेगा। अगर हम लगा रहे हैं तो हमारा एक अटैचमेंट रहता है हमेशा। हम कभी भी अस्पताल भी जाते हैं, एक राउंड तो भी हम पीछे देख के आते हैं। अगर सारंगी स्कूल तरफ भी जाएंगे तो हम देख के आते हैं कि हमारा पौधों की क्या स्थिति है। और मुझे ये बता के बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारी जो इंदौर कंजर्वेंसी है, वन विभाग की 4 जिलों में सबसे अच्छे प्लांटेशन पेटलावद रेंज के हैं। और यहाँ पे भोपाल से लेके जो ग्रीन इंडिया मिशन के